जो पहले चरण में हुआ उससे भी ज्यादा मनमानी दूसरे चरण के मतदान में जारी। निशाने पर सपा के वोटर्स और मुस्लिम मतदाता। अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर मतदान कर पाएंगे या नहीं, किसी को नहीं पता। प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी के नेता मुस्लिम मतदाताओं के साथ क्या कर रहे हैं। बागपत, मेरठ और गाजियाबाद से जो खबरें निकलकर सामने आई, अगर आपने सुन ली तो पीट लेंगे माथा। अब संविधान नहीं बचा और न हकों का आप कर सकते हैं इस्तेमाल। गाजियाबाद, बागपत और मेरठ में ये क्या हो रहा है? चुनाव आयोग जाग रहा है या सो गया है? क्या कोई नियम बचा है? क्या ऐसे ही संविधान की रक्षा होगी और क्या ऐसे ही संविधान के रखवाले काम करेंगे? दूसरे चरण का मतदान जारी है और जारी मतदान के बीच हालात पहले चरण से भी ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं। कहीं फर्जी मतदान जारी है तो कहीं मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हर जगह सिर्फ मनमानी का दौर जारी है और चुनाव आयोग का दरवाजा बार बार खटखटाया जा रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारी लगता है कि गहरी नींद में सो गए हैं या फिर आंखों पर पट्टी बांध ली है, जो उन्हें ये मनमानी नहीं दिखाई देती। सपा ने कुछ देर पहले ही एक्स पर पोस्ट किया और मेरठ के हालात बयान किए। पोस्ट में कहा कि मेरठ लोकसभा के मेरठ दक्षिण में बूथ संख्या 329 पर हो रहा है फर्जी मतदान। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान हो सुनिश्चित। लेकिन निष्पक्षता की बात ही करना बेईमानी है। चुनाव आयोग तो सन्नाटा मार के सो रहा है। वहीं फिर एक पोस्ट किया और बताया कि मेरठ लोकसभा के किठौर में बूथ संख्या 349 पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट नहीं पड़ पा रहा है। प्रशासन मतदान प्रभावित कर रहा है और फिर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने के लिए कहा गया, लेकिन चुनाव आयोग हो तो संज्ञान ले। हालात बागपत में भी ऐसे ही हैं, जिसके बारे में सपा के अगले ट्वीट से पता चला, जिसमें सपा ने कहा कि बागपत लोकसभा के मोदी नगर में बूथ संख्या 258 जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है प्रशासन की तरफ से। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। और हालात ऐसे ही गाजियाबाद में भी देखने को मिले, जिनके बारे में पोस्ट करते हुए सपा ने कहा कि गाजियाबाद लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 282 जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है और मतदान करने से पहले मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। एक दो नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों ट्वीट सपा ने सुबह से सोशल मीडिया पर किए हैं, लेकिन किसी पर भी संज्ञान अगर लिया गया हो तो पता नहीं। बाकी तो बस पोस्ट हो रहे हैं और चुनाव आयोग मौन है। सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों अब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या ऐसे संविधान लागू होगा और क्या ऐसे संविधान की रक्षा होगी? दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और मतदान के बीच तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो चौंका रही हैं। और चौंकाने वाली इन खबरों में सबसे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी को देखने को मिल रही है, क्योंकि सपा की तरफ से ही शिकायतों का दौर जारी है और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है और मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।